ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर लाहौर से। लाहौर का इलाका है काहना कचवाना रोड, जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे एकेडमी में मौजूद और अचानक से छत गिरती है और कई बच्चे जो हैं उस मलबे तले दब जाते हैं। अभी तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें 14 ऐसे बच्चे हैं जो कि ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। और ये जो एकेडमी की बिल्डिंग बताई जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुबह के औकात में यहाँ पर स्कूल लगता है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। आजकल चूँकि छुट्टियाँ हैं, इवनिंग में यहाँ पर बच्चे उसी स्कूल की एकेडमी में पढ़ने के लिए आते हैं। 8 साल से लेकर 15 साल के दरमियान इन बच्चों की उम्रें बताई जा रही हैं कि वहाँ पर एकेडमी में बच्चे पढ़ रहे थे। बालाई मंजिल पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और अचानक से ज़मीन बोस हो गया वो तमाम की तमाम बिल्डिंग, और ग्राउंड फ्लोर पे जो बच्चे मौजूद थे जो पढ़ रहे थे उनको जो है वो मलबे तले वो दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इंतहाई दुख का इजहार किया गया है, अफसोस का इजहार किया गया है और ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि फ़ौरन से पहले वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू अमला पहुँचे और बच्चों को निकालने की कोशिश की जाए कि अगर कोई जामर हो जाए। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी जावेद इकबाल साहब हैं, आमिर मिर्ज़ा साहब हैं, आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद इकबाल साहब, सर हमें ये बताइए कि ये अफसोसनाक खबर लाहौर से आई है और अभी शाम ही की खबर है कि बच्चे हंसी खुशी घर से ट्यूशन पढ़ने गए हैं और अब उनकी जो है वो मैयतें घरों पे जाएंगी। बहुत शुक्रिया मैडम, ये बड़ा दुख वाला लम्हा है। इस वक्त पूरा ये जो खबर है पूरे पंजाब में नहीं पूरे मुल्क में फैल चुकी है जंगल में आग की तरह, और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या नहीं, ये पूरा सान्या है। सही। और ये सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत पे, महकमा एजुकेशन पर, उनकी कारकर्दगी पर, और ख़ुसूसन जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो कॉरपोरेशन हैं, जो हाउसिंग के डिपार्टमेंट हैं, जो नक्शे पास करते हैं, जो इन्होंने अभी हाल ही में, पहले मैं ये बता दूं कि ये सान्या हुआ कैसे। आज अचानक हस्बे मामूल वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए ट्यूशन सेंटर है। अभी सामने आई थी डीएजी लाहौर की बात, तो आमिर मिर्ज़ा साहब बताएंगे। अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा मैदान में आई, उन्होंने मीडिया टॉक की और कितने अफसोस की बात है कि सवाए रोने के या अफसोस करने को उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे कोई एकेडमी है, हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे कोई स्कूल है, हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई ट्यूशन सेंटर है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पे कोई इमारत ऐसी मखदूश है। देखिए ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अब तक की इतलात ये है कि उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो रेंटर है उसको भी गिरफ्तार कर, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो नीमुल बदल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, ये बच्चों अब सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 14 से 16 बच्चों की अब तक की जो अमवात है वो हो चुकी है, दम घुटने से, मलबे के नीचे आने से। लेकिन बताया जा रहा है कि 60 से 70 बच्चे रोजाना वहाँ पे दोपहर के बाद छुट्टियां हैं चूंकि तो ट्यूशन पढ़ते थे, आज भी वो हस्बे मामूल गए और ये सान्या रूनमा हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो करीबी अस्पताल था, जो काना नो का बुनियादी मरकज़ सेहत था, एक मॉडल उसको करार दिया गया है, वहां पे डॉक्टर तक नहीं थे। वहां पे बच्चों की सांस रवाना करने के लिए वहां जो सहाफ़ी कवरेज के लिए मौजूद थे वो बता रहे थे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो चुके थे, वहां पे अद्वियात नहीं थी, कहराम मचा हुआ था, माएँ रो रही थी, बिलक रही थी, उनके बच्चों को सांस नहीं आ रही थी। और अफसोसनाक बात यह है कि हमने हर साल, इस साल जब ये साल का आगाज होना था मौसम गर्मा का, तो बरसाती मेंढकों की तरह ये हाउसिंग वाले, ये एलडीए वाले, ये मेट्रोपॉलिटन वाले, ये डीसी वाले, ये कमिश्नर वाले, ये बाहर आते हैं सिर्फ जैसे मेंढक आते हैं ना बरसात में, ऐसे जैसे ये गर्मियां शुरू होती हैं तो ये आ जाते हैं। इन्होंने 348 इमारतों को मखदूश करार और खतरनाक करार दिया, जिनमें अगर मैं इकबाल टाउन और नश्तर टाउन की बात करूं तो ये भी इमारत शामिल थी। इसको क्यों ना उन्हें, वो कहती हैं मोहतरमा किस हिसाब से कहती हैं कि ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं था। भाई आपका महकमा तालीम कहाँ सोया हुआ था? सही, इकबाल साहब रजिस्ट्रेशन करता है। इकबाल साहब, ये जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर मिर्जा साहब आपकी तरफ आऊंगी, हम लोग सानेहात का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सिलेंडर फटेगा तो हमें पता चलेगा कि दुकान रजिस्टर्ड नहीं थी, दुकान इलीगल थी। कौन सा मोहल्ला है, कौन सा स्कूल है जहाँ पर
मतलब कौन सा इलाका है जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, जहाँ पे एकेडमी नहीं बनी, किसने उनको रजिस्ट्रेशन दी, किसने एनओसी दिया, किसने इजाज़त दी? इमारत देखिए, वो देखने में लग रहा है कि उसकी क्या हालत होगी और वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। सिद्रा, आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि लाहौर शहर में को हज़ारों की तादाद में एकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। yes. लेकिन इसके बावजूद भी जो मुतलका डिपार्टमेंट है एजुकेशन का महकमा, उनके इल्म में है किस गली में, किस मोहल्ले में, किस घर में कोई प्राइवेट ट्यूशन सेंटर खोल के बैठा हुआ है। बिल्कुल पता वो अगर वहां पर किसी कार्रवाई के लिए जाते भी हैं तो वहां से अपने मामला सेट करके वो वापस आ जाते हैं। वो नहीं देखते कि इनको रजिस्टर्ड करना है, रूल एंड रेगुलेशन वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये हमारा कोई डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज पर नहीं आता। अब इस वाक़े की मैं आपको बात करूं, ये जो वाक़या जहां पर हुआ है जिस बिल्डिंग में, ये एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी और इसकी छत के ऊपर जो थी वो मिट्टी डलवा रहे थे वो, और उस काम के दौरान ही जो है नीचे उन्होंने क्लास भी शुरू की हुई थी। उसी मोहल्ले के कोई 30 से 35 टोटल कोई 33 बच्चे और बच्चियां बताए जा रहे हैं छोटे छोटे, जो मोहल्ले के सारे छोटी क्लासेस में थे, वो वहां पर ट्यूशन पढ़ने डेली जाते थे और उस वक्त भी वो वहां पर ट्यूशन पढ़ रहे थे। अब ऊपर मिट्टी जो डाल रहे थे वो शायद मिट्टी उन्होंने ज्यादा डाल दी, जो नीचे टीआर गार्डर थे वो उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सके। इसका मतलब है कि वो इमारत ठीक नहीं थी, वो खतरनाक थी, बिल्कुल उसको ठीक करने के लिए ही कोई मिट्टी या उसको पक्का करने के लिए कुछ काम हो रहा था और आपने जो है वो बच्चों को भी बिठाया हुआ था। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह कितनी बड़ी और ये गफलत के मुजरिमाना गफलत है ये। अब जो डीआईजी लाहौर फैसल कामरान है, उन्होंने बताया है कि 5 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है जो इस वाक़े के जिम्मेदार गर्दाने गए हैं या जिनकी मुजरिमाना गफलत जो है वो पाई गई है। वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज ने हस्बे रिवायत जो इस तरह से माजी में होता आया है, इस किस्म के वाक़यात पे उन्होंने भी नोटिस लिया और रिपोर्ट भी तलब की है और वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अदा भी किया है उन्होंने। ठीक है, इकबाल साहब मुझे ये बताइए सर, उन्होंने कहा जी 5 लोग हैं जिनको जिम्मेदार करार दे दिया है, एलडीए जिम्मेदार नहीं सोया हुआ है। मिनिस्टर एजुकेशन जो कि ये कह रहे हैं कि भाई किसी स्कूल में कोई समर कैंप नहीं लगेगा, हम इजाज़त नहीं दे रहे, एकेडमीज चल रही हैं, उन्हीं स्कूलों में एकेडमीज चल रही हैं, लेकिन इनको ये पता है कि टीचर्स जो हैं वो पंखे उतार के ले जाते हैं, इनको ये नहीं पता कि बच्चे कहाँ कहाँ मर रहे हैं। क्या वो जिम्मेदार नहीं है? शुक्रिया। जैसा कि अभी आमिर मिर्जा साहब ने एक निशानदेही जिनको तनख्वाहें इस चीज़ की दी जाती हैं कि आपने भाई इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना है। जैसा कि आमिर मिर्जा साहब ने कहा कि गली गली मकतब खाने खुले हैं, बिल्कुल खुले, और ये बच्चों को जो है वो मैं तो ये कहता हूँ कि ये ऐसे 10-10 पढ़े हुए 8-8 पढ़े हुए एकेडमी में टीचर रखे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों का जो मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ये सारा कुछ नोटिस में है हुकूमत के भी और महकमा स्कूल्स के भी। सही। महकमा स्कूल्स में और कॉलेजेस में एक बकायदा एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जिसका काम है गली मोहल्लों में खुले हुए तमाम अदारों को रजिस्टर्ड करना। सही। और ये मतहत हैं मिनिस्टर उस मिनिस्टर के जो कहता है कि हमारा टीचर चोर है। तो सर निकाले ना, उनके खिलाफ पर्चे करें कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी। देखें कि वो वहां पे दिहाड़ियां लगाते हैं, चले जाते हैं। इसका एलडीए जिम्मेदार है जिसने इसका नक्शा नहीं पास किया, इसका टाउन जिम्मेदार है, टाउन जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, इकबाल टाउन और नश्तर टाउन इनका दरमियानी एरिया है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। वापस आते हैं, हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, फारूक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, रेस्क्यू 1122 के आप पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। सर इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितनी डेड बॉडीज बच्चों की मिल गई हैं, कितने जख्मी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, रेस्क्यू को जो इस बिल्डिंग कोलैप्स की कॉल आई है ये 4:45 बजे आई थी। सही। और हमारी जो करीबी तरीन गाड़ी थी उसने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया। तो मुझे एको आ रही है बहुत ज्यादा, इसको जरा कम कीजिएगा। तो जब हमारी पहली टीम ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया तो वहाँ की जो सिचुएशन थी वो वर्स्ट थी। एक छोटा सा कमरा जो हार्डली 16x16 का था और उसके अंदर जो बच्चे हैं जिनकी मोस्टली बच्चों की उम्र 12, 14 और इवन 10 साल के बच्चे जो थे, और इसने एक कंजस्टेड जगह के ऊपर टीआरएन गार्डर और मिट्टी और सारी चीजें जब गिरी हैं तो इतनी कम सिन बच्चे जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस भी उसी लेवल की होती है। तो हमने यहाँ पे जो मोस्टली बच्चों को शिफ्ट किया है वो मोस्टली बच्चों को हमने पल्सलेस शिफ्ट किया है। तो रेस्क्यू उस वक्त तक किसी भी बच्चे की डेथ को डिक्लेयर नहीं करता जब तक हम उनका सीपीआर करने के बाद मेडिकल ऑफिसर उसको इंश्योर ना कर ले। सही। तो बहरहाल अभी मेरे पास यहाँ पे जो सीन है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है।
سائٹ مکمل کلیئر ہے, صرف کچھ ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ ساتھ والا اگر کوئی گر نہ جائے. یہ بالکل ایک چھوٹا سا ایریا ہے اور 20 لوگوں کو ہم نے یہاں سے ریسکیو کیا ہے, اور ہمارے پاس نیوز ہے کہ 10 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ کنفرم ہو گئی ہے, اور کچھ اور بچے بھی ہیں جن کی حالت بڑی ناگفتہ بے ہے اور یہ کیجوالٹیز بڑھ سکتی ہیں. یہ ایک افسوسناک خبر ہے, اور خاص طور پہ ان والدین کے لیے جن کو کے بچے آج پڑھنے کے لیے آئے تھے. ریسکیو نے اپنا آپریشن 1 گھنٹے کے اندر مکمل کر لیا ہے. اب یہ سارے کے سارے بچے ہاسپٹل شفٹ ہو چکے ہیں اور ان کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ جاری ہے, اور جو بھی وہاں پہ ڈیتھ ٹول ہے, لائف ٹول ہے, وہاں سے اپڈیٹ کیا جائے گا. فاروق احمد صاحب, سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے اسپتال میں بچوں کو شفٹ کیا گیا ہے, اور صرف بچے ہی ہیں کیجویلٹیز میں, زخمیوں میں, یا پھر وہاں پہ موجود اساتذہ یا پھر جو انتظامی عملہ موجود ہوتا ہے وہ بھی ہیں؟ میرے پاس ایک ابتدائی انفارمیشن یہ ہے کہ 17 سال کی ایک بڑی شاید ٹیچر بھی ہے, لیکن ان ساری باتوں کے متعلق میں ابھی یہ بات نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ سارے کے سارا جو ڈیٹا ہے نا, ہمارا جو سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے لوگوں کو شفٹ کرنا ہوتا ہے, تو لوگوں کو سب کو شفٹ کیا جا چکا ہے, سائٹ کلیئر ہو گئی ہے, لیکن زیادہ تر جو بچے تھے وہ زخمی اور پلس لیس, اور ہم نے انہیں انجرڈ حالت میں یہاں سے شفٹ کیا. اب جو مزید ڈیٹیل ہیں آدھے پونے گھنٹے تک ہم لسٹ شیئر کر دیں گے. فاروق صاحب کون سے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے؟ کانا کا قریبی اسپتال ہے کوئی کیا؟ دیکھیں پہلا جو قریبی تھا وہ THQ کانا تھا, اور اس کے بعد ایمبولینسز ریفرل کے لیے موجود ہیں. اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے, ایڈوانس کیئر کے لیے کسی بھی ہاسپٹل لے کے جانا پڑے تو ریسکیو کی ایمبولینسز وہاں پہ موجود ہیں, اسٹینڈ بائی ہیں, اور بچوں کی کیئر میں کسی بھی صورت میں کوئی کمی یا کسی بھی حوالے سے وہ نہیں کی جائے گی. ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ جو چوٹ ابتدائی لگنی تھی, جو ابتدائی ڈالما ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے, لیکن جن بچوں کو ریسکیو کیا گیا ہے ان میں سے میکسیمم لوگوں کو سروائیول دی جا سکے اور ان کو بچایا جا سکے. ٹھیک. فاروق صاحب صرف بچے بچیاں دونوں ہی ہیں؟ دیکھیں میرے پاس ابھی لسٹ ڈیٹیل آ جائے گی نا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی ایگزیکٹ انفارمیشن کیا ہے, لیکن اس میں موجود تعداد جو ہے اس پہ میں کس طرح بائیفرکیٹ نہیں کر کے دے سکتا. میں ابھی لسٹ بھی نہیں دیکھ پایا, مجھے اتنی کالز پہ کالز آ رہی ہیں. صحیح. سائٹ کو سر کلیئر کر دیا گیا ہے, آپریشن مکمل ہو گیا ہے, ریسکیو آپریشن؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, سائٹ کلیئر ہے اور آپریشن مکمل. ٹھیک ہے سر, ہمیں بلڈنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ صرف ایک کمرہ ہے, کیا وہ پوری بلڈنگ گری ہے یا پھر ایک کمرے کی چھت گری ہے؟ دیکھیں یہ 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر ہے, یہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے, اور اس میں کوئی 15 بائی 15 کا کمرہ ہو سکتا ہے, ہارڈلی 15 بائی 15. سارے کے سارا یہ ٹیوشن سینٹر وہاں پہ تھا. میڈم مجھے اگر آپ معذرت کریں, قبول کریں اور میری کال ڈراپ کر دیں, میں 1-2 کام کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ سائٹ پہ. جی ٹھیک ہے. فاروق احمد صاحب بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا, کیونکہ آبویسلی ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے, ہم بالکل نہیں خلل ڈالنا چاہیں گے. بیچ میں واپس آپ کی طرف آؤں گی جاوید اقبال صاحب. میں جاننا چاہ رہی تھی, آبویسلی وہ ایک سرکاری ملازم ہیں, وہ انفارمیشن دیتے ہوئے بھی ان کو بہت سارے SOPs کا خیال رکھنا تھا. میں ابھی ان سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہاں پر کیا کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ پہنچے ہیں, ذمہ داران پہنچے ہیں, LDA کے کوئی لوگ پہنچے ہیں, یا پھر سرکاری اداروں کے, کیونکہ ایک دم سے پھر آپ کو پتہ ہے سب افسر جو ہیں وہ حاضری لگوانے پہنچتے ہیں. دیکھیں حاضری نعم البدل نہیں ہے. اب ایجوکیشن کا اب تک کی ہماری جو اطلاعات ہیں, عامر مرزا صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے, ابھی تک جنہوں نے اسکول کو رجسٹرڈ کرنا ہے یا ریکارڈ دینا ہے ایجوکیشن کا, کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. LDA کی ٹیم کوئی موجود نہیں ہے, صرف میٹروپولیٹن کارپوریشن جو اور ٹاؤن کا عملہ ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہے, اور جگہ اتنی تنگ ہے کہ دیکھیں ریسکیو نے ایک چھت گری اور ایک کمرے کی, یہ بات ان کی سچ ہے فاروق صاحب کی, لیکن یہ ان کی انفارمیشن درست نہیں ہے کہ 10 بندے جو ہیں وہ ابھی تک بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, لیکن ان کی تعداد DIG بھی یہ کنفرم کر رہے تھے, محکمہ ہیلتھ کے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ 14 کے قریب ہو چکی ہے. لیکن یہ لسٹ سدرا میں شیئر کر دوں بچوں کی, مرزا صاحب بالکل بتائیے. یہ جو میرے پاس لسٹ آئی ہے اس میں ایک بچہ ہے عبداللہ ولد مصطفیٰ, اس کی 8 سال عمر ہے. ایک بچہ سلمان ولد وسیم ہے, اس کی بھی 8 سال عمر ہے. عروج دختر مصطفیٰ ہے, یہ 9 سال عمر ہے اس کی. منور ولد فاروق ہے, 8 سال عمر ہے. تشیبہ دختر شہزادہ, اس کی 7 سال عمر ہے بچی کی. فواد ولد محمد عابد ہے, اس کی 8 سال عمر ہے. ایمان فاطمہ ہے, 11 سال عمر ہے. ختیجہ
عائشہ ہے اس کی 12 سال عمر ہے, ارتضیٰ کی 4 سال عمر ہے, رمشا ہے 6 سال کی, علی ہے 6 سال عمر ہے اس کی, ارہم کی 8 سال عمر ہے, دعا کی 7 سال عمر ہے, اور ایک عبداللہ 7 سال عمر ہے. یہ لسٹ جو ابھی سامنے آئی ہے, بچے جو ہیں سارے کے سارے کوئی پہلی کلاس کا ہے, کوئی تیسری چوتھی کا ہے, یہ میرا خیال ہے. اور اب دیکھیں نا کہ جو 17 سال کی ٹیچر ہے وہ انڈر میٹرک ہو گئی یا میٹرک, بچی چھوٹی ہے نا, کم عمر ہے, 18 سال سے کم. اب نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں جیسا شروع میں کہا تھا کہ یہ سوالیہ نشان ہے, یہ ہماری پنجاب حکومت کی کارکردگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہاں پہ طوفان آ جاتے ہیں وہ تو قدرت کی طرف سے ہیں, 600 بندہ جعلی ادویات کھا کے مر جاتا ہے اور تباہی آ جاتی ہے, چھتیں گر جاتی ہیں, پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے تو اس کو دیکھنا تھا. اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس وقت 348 عمارتوں کو ہم مخدوش قرار دے چکے ہیں, اس میں 128 عمارتیں انتہائی خطرناک ہیں. ان میں سے جو ٹاؤن نے ڈیٹا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈی سی کو دیا تھا, چونکہ ڈی سی اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہے لاہور کا, جو اس کو دیا تھا اس میں یہ کانا کی 22 عمارتیں شامل ہیں جو مخدوش تھیں. ہو سکتا ہے ان میں سے یہ بدقسمت عمارت بھی ہو اس میں جو انہوں نے ریکارڈ دیا ہو, لیکن اس کا ذمہ دار محکمہ ایجوکیشن بھی ہے کہ ان کی آنکھ کے نیچے وہ جاتے ہیں, دہاڑیاں لگا کے آ جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی رجسٹرڈ نہیں ہے. ہماری منسٹر انفارمیشن کہتی ہے رجسٹر, بھائی کیوں نہیں رجسٹرڈ, کہاں ہے آپ کا جو لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ ماہانہ وہ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن تنخواہیں لے رہا ہے, وہ کہاں ہے, انہوں نے کیوں نہیں رجسٹر کیا؟ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ضرور وہاں دہاڑیاں لگی ہوں گی اور سروے ہوئے ہوں گے, پیسے لے کے آگے رجسٹر نہیں کیا. اگر رجسٹر بھی کیا ہے تو ایک کمرے کو کیسے انہوں نے اکیڈمی رجسٹر کر دیا؟ تو یہ اب چیف منسٹر صاحبہ کا بھی بیان آ گیا کہ سخت کاروائی ہوگی, کر دیں معطل سب کو. مرزا صاحب یہ جو سخت کاروائی ہوتی ہے اس طرح کے جب ایونٹس اس طرح کے ہو جاتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا مقدمہ ہو سکتا ہے, کیا ریاست کی مدعیت میں مقدمہ ہوتا ہے یا پھر کوئی مدعی بنے گا, نارمل پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے اس میں؟ سدرا دیکھیں کیجوالٹیز زیادہ ہیں, 14 بچے, مطلب بیچ میں کچھ میرے خیال سے کوئی بہن بھائی بھی مرنے والوں میں شامل ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ ایک محتاط اندازے میں 10 ایک فیملیز تو اس میں انوالو ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب ان میں سے کسی ایک کا مدعی بننا یا باقی سب کا کسی ایک پر اکتفا کرنا, اس پر اعتماد کرنا, وہ سمجھ سے بالا تر ہے. میرے خیال سے اس کیس میں ریاست جو ہے وہی مدعی بنے گی, اس کی طرف سے ہی FIR درج کی جائے گی, اور جو دفعات اس میں لگائی جائیں گی وہ مجرمانہ غفلت کی ہوں گی. 322 بھی ہو سکتی ہے, 319 ہے, 148, 149 ہے. تو جو دفعات اس طرح کی بنتی ہیں وہ ساری اس میں ایڈ کی جائیں گی, اور ریاست کی مدعیت میں یہ FIR درج ہوگی. میں بھی پاسبل یہی ہے. اچھا مرزا صاحب, یہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آئی ہے, اگر آپ کو معلوم ہے ضرور شیئر کیجئے, کہ یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ گھروں میں کوئی بھی بہن ہے, باجی ہے, وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے اور سارے بچے کیا اس طرح کا کوئی یہ معاملہ تھا کہ گھر میں ہی ٹیوشن سینٹر تھا, یا پھر یہ باقاعدہ جس طرح سے بلڈنگز میں ٹیوشن سینٹرز اکیڈمیز بنی ہوئی ہوتی ہے, یہ ویسا کوئی معاملہ تھا؟ ابھی تک نا یہ کلیئر نہیں ہوا کہ وہ بچی جو ٹیچر تھی وہ خود سے پڑھا رہی تھی یا اس نے رینٹ آؤٹ لی ہوئی تھی, لیکن جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کوئی رینٹ آؤٹ کرائے پر لی ہوئی تھی جگہ, اور وہاں پر محلے کے سارے بچے جو تھے وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. ٹوٹل کوئی 33 کا فگر بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ انسیڈنٹ ہوا ہے 33 بچے وہاں پر اس کمرے میں موجود تھے, اور چھت جب گری ہے تو اس میں کچھ بچے جو مائنر زخمی تھے ان کو فوری طور پر, کیونکہ ایک گلی محلہ علاقہ ہے وہاں پر, جب یہ واقعہ ہوا تو لوگ بہت سارے فوری طور پر وہاں پر اکٹھے ہو گئے, اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کئی بچوں کو جو ہے وہ ملبے سے باہر بھی نکالا جو مائنر زخمی تھے. اب جو زیادہ درمیان میں تھے, بیچ میں ملبے کے نیچے ہوئے تھے, ان کو ریسکیو نہیں آ کے باہر نکالا ہے. ابھی جیسے فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے 20 بچوں کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے, لیکن موسٹلی بچے جو تھے وہ پلس لیس تھے, ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. تو باقی جو زخمی تھے 6 بچے اور تھے, ان کو انہوں نے طبی امداد کے لیے ہاسپٹل داخل کرایا. تو جو ابھی تک اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ شاید جگہ تھی وہ رینٹ آؤٹ پہ تھی, اور وہاں پر یہ ایک ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تھا. گلی محلے کے جتنے چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں وہ وہاں پر پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں. جاوید صاحب جی, اب سب ایکٹیو ہو جائیں گے, اب گلی محلوں میں جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کوئی پیرا کوئی وہ کر دیں کہ بھئی اب آپ نے یہ بھی سینٹرز بھی بند کرائیں. دیکھیں مجھے تو یہی لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ کی ہسٹری ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ CCD کو کیس دے دیں گے یا پیرا کو دے دیں گے. اب سروے ہوں گے,
चंद दिन के लिए ये अफरा तफरी होगी और जब तक कोई और सान्या हमारा नहीं हो इंतजार कर जाता। रहा अगले होगा। सामने के आते ही इसको भूल जाएंगे। अभी आप देखें ना सिद्रा, अभी कितनी पुरानी बात है, ये भाटी गेट में एक इंसिडेंट हुआ था, एक खातून अपनी बच्ची के साथ मेन होल में गिरी थी, सीएम ने नोटिस लिया, आउट ऑफ सिटी थी सीएम, वापस आते साथ ही एयरपोर्ट पे उन्होंने इजलास उस केस के हवाले से रखा और बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे कि जितना मर्जी बड़ा अफसर हो, जितना मर्जी अहम अफसर हो, जो कोई भी होगा गफलत का मुर्तकब होगा उसको छोड़ा मिर्जा नहीं साहब जाएगा। उसके मिर्जा बाद साहब, कितने क्या बच्चे गटरों में गिर के गिर के मर गए। गए। जिस दिन सीएम ने इजलास किया था, मुहर्रम के दिनों की बात है, उन्होंने इजलास में कहा कि जितने शहर में मेन होल हैं उनको बंद किया जाए फौरी तौर पर। और वेरी नेक्स्ट डे आपके लाहौर का एक इलाका है गालिबन ग्रीन टाउन या टाउनशिप का इलाका है, वहां पर एक होल में बच्चा गिर के उसकी डेथ, टाउनशिप में उसकी बच्चे की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर तो अब ये इस पे एक फौरी तौर पर बहुत आनिया जानिया आप अफसरान की, महकमों की, लोगों की देखेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद आपको ये कहीं माजी में नजर ही नहीं आएगा कि अब वो जब एक अगला कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो पिछला सब भूल जाएंगे, अब सब उस तरफ दौड़ पड़ेंगे। अब देखिए मिर्जा साहब मेरी बात सुने, आप कहते हैं सीएम ने किया कुछ नहीं, 1-1 करोड़ रुपया दिला दिया उस जिन्होंने जो डाकू थे, जो ठेकेदार थे, जिन्होंने वो जिनकी वजह से एक माँ बेटी गई, सीएम ने कहा कि उन्हें 1-1 करोड़ रुपया दे दो। क्या डीसी साहब को पूछा गया? क्या किसी को नहीं पूछा गया जावेद साहब, जो असल जिम्मेदार थे, नहीं पूछा गया। इस सारे वाकये में भाटी गेट वाला वाकया था, सिर्फ एक एसएचओ जिसने उस खातून के खावंद को टॉर्चर किया था, वो जो कहता था कि तुमने धक्का दिया, उसको सस्पेंड किया था, एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन जब उन्होंने पैसे दे दिए उसके बाद वो जितने भी मुलजम ठेकेदार थे वो सब अदालत से बरी भी हो गए, उनकी जान छूट गई। और जो एक वाहिद एसएचओ मुअत्तल किया था वो आज भी पोस्टिंग उसकी हुई है लाहौर शहर में एसएचओ। तो फिर आप कहते हैं हुआ कर रहे हैं वहां पर। अब देखिए ना मैडम, मसला ये है कि इस वक्त लाहौर भरा पड़ा है, लाहौर ही नहीं पूरा पंजाब जाली एकेडमियों से, छोटी छोटी एकेडमियों से, छोटे छोटे स्कूलों से लोगों ने 2-2 कमरों के स्कूल किराए पे लिए हुए एकेडमी बनाई है। सुबह स्कूल होता है, शाम को एकेडमी होती है। सिद्रा सॉरी जावेद साहब को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो आप उनको लटकाना चाहिए। क्राइम रिपोर्टर मैं ना एक फिक्रा कहता होता हूं कि हम किसी दौर में कहते थे कि मंशियात फरोशी में बहुत पैसा है, लेकिन आजकल तालीम फरोशी में बहुत पैसा है। तालीम लोग फरोशी धंधा बना लिया और किसी को कोई ख्याल नहीं है कि वो इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाने के लिए उन्होंने कोई इदारा खोला है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, उनको इस काबिल करना है कि कल को वो इस मुल्क की बागडोर संभालें। बिल्कुल जावेद साहब, ये जो मिर्जा साहब भी बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन पे, सर यहाँ तो एक स्कूल होने के लिए उसमें एक प्ले ग्राउंड होना, उसकी प्रॉपर जगह होना वो ज़रूरी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। देखिए इसके लिए एसओपी मौजूद है महकमा एजुकेशन के बाद, राना सिकंदर की जो मतहत मिनिस्ट्री है, दोनों मिनिस्ट्रियां एजुकेशन की उनके पास हैं, एसओपी मौजूद है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जो मिडिल है उसके लिए क्या है, एकेडमी के लिए क्राइटेरिया क्या है, हाई के लिए ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, प्ले ग्राउंड होना ज़रूरी है। लेकिन लाहौर में 99.9% ऐसे स्कूल हैं हायर एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में जिनके पास प्ले ग्राउंड ही नहीं है, जिनके पास चंद एक कमरे लिए किराए पे और स्कूल बना लिया। ये वायलेशन पंजाब के अंदर ही नहीं पूरे मुल्क में हो रही है। एसओपीज की, स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशन है, जिनके लिए जितना रकबा दरकार है, ये पूरे मुल्क में इसकी वायलेशन हो रही है। ये उस वक्त मामला सामने आता है जब कान्हा जैसा कोई सान्या रूनमा हो जाता है और हमें इंतज़ार होता है कि कोई सान्या हो, हलचल मचे और जो थोड़ी बहुत ही पूछ प्रतीत हो, जैसे मिर्जा साहब कह रहे थे कि एसएचओ मुअत्तल किया उसके बाद वो बहाल हो गया। माँ बेटी की कीमत जो थी, मौत की जान की कीमत 1-1 करोड़ रुपया, वो भी ठेकेदार से दिला दिए। तो हमारे यहाँ कवानीन बनते हैं जिस पर अमल दरामद करने वाला कोई नहीं। सही, एक कानून बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, फिर गुंडा एक्ट आ जाता है, वो बनता है। तो हुकूमतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कवानीन बनाती हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं करती, उन पर अमल दरामद नहीं करती, क्योंकि जिन्होंने अमल दरामद करना है वो हुकूमत के ताबे नहीं है। हुकूमत के पास चंद एक लोग होते हैं, 4-5 बीवियाँ और 2-4 बाबू, वो सूबे चलाते हैं और बाकी जाए जहन्नम में। कोई मरता है मरे, जीता है जाए, किसी को दुआई मिलती है, किसी को इंसाफ मिलता है, नहीं मिलता। हमने डुगडुगी बिजानी है, सियासत करनी है, वोट बैंक बढ़ाना है, तो फिर आगे बढ़ जाना है। मिर्जा साहब, दफात कौन कौन से लग सकते हैं इसमें? आपको बताऊं, गफलत की दफात है 322 है, 319 होती है, 148, 149 है, और इसके अलावा और जो देखेंगे वहाँ पर जो कुछ वो ऐड कर सकते हुए इसमें मजीद वो ऐड करेंगे इसमें दफात एफआईआर में जो भी। सही, और ये बेलेबल होती हैं या बेलेबल होती हैं?
असल में तो यहाँ पर अगर किसी की बेल नहीं लेनी तो किसी ने एक 751 की दफ़ा होती है उसमें भी बेल नहीं लेते। अच्छा। ठीक है, अगर लेनी हो तो 302 कत्ल की दफ़ा था उसमें भी बेल ले लेते हैं। सही। बेशुमार वाक़यात मिसालें हैं, मैं आपके साथ कोट भी कर सकता हूँ उसमें। तो ये सख्ती कुछ दिनों के लिए आनी है। अब होगा ये कि या तो रियासत की तरफ से कुछ माली मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, अगर नहीं तो ये लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं इनको देखा जाएगा, अगर ये वेल ऑफ हैं, रिच लग नहीं रहा सर, जिस तरह का इलाका है, 3 मरले का घर है, तो 16 बाय 16 का प्रेशर कमरा है, वो क्या प्रेशर डलवाया जा सकता था अगर ये वेल ऑफ होते। हाँ। ठीक है, कि अगर पता लगे कि ये कुछ भरने चट्टी भर सकते हैं, काबिल हैं, तो मरने वाले बच्चों को इनके लवाहिकीन को इनके जरिए को पैसे वो दिलवा सकते हैं, जैसे पार्टी गेट में दिलवाए गए। लेकिन वो नजर कुछ नहीं आ रहा। अल्टीमेटली अगर कोई कड़वा घूंट पीना पड़ा तो वो सरकार को ही पड़ेगा। सिस्टम फेलियर है, सिस्टम फेलियर मर जाती है, उसको अस्पताल में रखा जाता है जब तक और क्या पैसे कमाए जाते हैं कि भाई वो मरी नहीं है। आपका यहाँ पे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, ये मेरे ख्याल से इन लोगों से ज्यादा बेहतर वो चोर डाकू हैं जो गन दिखाकर आपको रोड पर लूट लेते हैं, जिनका पता है कि ये भी चोर डाकू ये हमें लूटने आए हैं। मुनाफकत लेकिन ये हॉस्पिटल्स आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। जौहर टाउन चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, गुलबर्ग चले जाएं, माल्टोन आ जाए, इकबाल टाउन आ जाए, कहीं भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले लें, बड़े बड़े नामवर और बड़े बड़े अच्छे तगड़े लोगों के हॉस्पिटल्स हैं जो इनमें स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। और डाकुओं से बदतर हाल है उन लोगों का। मैं आपको बताऊं किस तरह से लोगों की बॉडीज को वो डिटेन करते हैं। जब तक आप वहां पर पैसे जमा नहीं करवा सकते आपको वहां से डेड बॉडी नहीं मिल सकती। बदमाशी उनकी अरूज पर है। आपको गार्ड्स के जरिए टॉर्चर भी करवाते हैं, हॉस्पिटल से बाहर भी निकलवा देते हैं। आपके पास कोई चारा नहीं कि आप जब तक उनकी पेमेंट अदा ना करें आप वहां से अपने किसी प्यारे की डेड बॉडी भी नहीं ले जा सकते। यहाँ पर जब तक इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा हम और आप और ये पब्लिक जो है इसी तरह इन मामलात का शिकार होते रहेंगे। आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे और माजी में भी होते आए हैं। जावेद साहब, गटरों में बच्चों का गिर के मर जाना, इस तरह के वाकयात होना, जगह जगह स्कूल एकेडमीज और सानहे का इंतज़ार, सिलेंडर फट जाना, सिस्टम बेहतर हो रहा है। इदारों में रिफॉर्म्स की बात होती है, हर हुकूमत करती है, ये इदारों में रिफॉर्म्स हो रही हैं कि अभी तक हमारे बच्चे जो हैं वो गैर महफूज है। गैर महफूज। अच्छा देखिए, आपने बात अच्छी की है। हमारे पूरी कौम ही गैर महफूज है। देखिए सरगोदा में बच्चियों के साथ क्या हुआ, फैसलाबाद में क्या हुआ, कसूर में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, कोयटा में क्या हुआ, चकवाल वाला इंसिडेंट देख ले, चकवाल वाला इंसिडेंट देख ले। बच्ची चकवाल कहाँ है कानून? अब कह रही है कि अब कितने दिन हुए हैं? ये सरगोदा वाला इंसिडेंट ले लें आप, जंग वाला ले लें आप इंसिडेंट, ये चकवाल वाला कितने दिन हुए हैं? अब कहीं नजर आ रहा है आपको? आज आपको ये स्कूल वाला इंसिडेंट नजर आ रहा है कि एक स्कूल में जो इंसिडेंट हो गया 14 बच्चे मर गए हैं। ये 2 दिन 4 दिन इस पर बात होगी, कोई नया इंसिडेंट आ जाएगा सामने, उसके बाद इसको भी भूल देखिए फिक्स करना पड़ेगा। सही। अब इस वक्त बल्दियाती सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी जगह लाहौर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के पास अजाफी होते हैं। करे ना फिक्स उनको, चीफ मिनिस्टर कैसे करे ना, वो पहले ये नजर रखेंगे ना ब्यूरोक्रेट को, ब्यूरोक्रेट क्यों लिखा, वो करे ना सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट या मिनिस्टर असल में अलमिया पता क्या है, अब जो मौजूदा दौर है ना, करते हैं इस मौजूदा दौर में काम को फिक्स किया जाए। इस मौजूदा दौर में आजमाइश सिर्फ पब्लिक के लिए है। जितने सरकारी लोग हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के ले लें, उन सब से जो हमारे अपना हुकूमत कह लें या हुकूमती लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं हमारे, उन्होंने अपनी मर्जी के काम इनसे लिए हुए हैं। उन्होंने जुल्म ज्यादतियां भरपूर करवाई हुई हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाइयां किस तरह करेंगे? अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ले लें, उसमें आप किसी भी अफसर को बेशुमार एनकाउंटर जो है वो अपना मुतनाज़े जो है वो सामने आए, लेकिन आप उसमें किसी को फिक्स नहीं कर सकते। अगर आप किसी को फिक्स करेंगे, जिसको फिक्स करेंगे वो बाहर आके चीखेगा, चिल्लाएगा मेरे से ये कुछ करवाया आपने। तो इसलिए आप किसके साथ खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसको फिक्स करेंगे? मुझे ये बताइए, आप जब स्कूल गए, एकेडमी कब गए, ट्यूशन सेंटर एकेडमी? यहाँ पर अपना जब इंसिडेंट हुआ है उसके कोई तकरीबन को 1 घंटे 1.5 घंटे बाद नहीं, मैं आपके बचपन की बात पूछ रही हूँ। बचपन में तो हमने जाहिर बात है जब अपना 4th क्लास में 5th क्लास में हम स्कूल एकेडमी में जाया करते थे इवनिंग में वहाँ पर। लेकिन आप गए सर एकेडमी ट्यूशन? क्योंकि मैं नहीं गई, मैंने ये सिस्टम बहुत कम देखा है। लेकिन अब क्या निज़ाम तालीम इतना हमारा जो है वो नाकिस हो चुका है कि हम लोगों का 2री 3री का बच्चा भी जो है वो स्कूल वाले कुछ नहीं पढ़ा रहे, उसने सब कुछ ट्यूशन में करना है।
ہم تو نہیں بہت جاتے کم ادارے ہیں, آپ نے بہت کم سینٹر آف اسکول ہے سدرا ایکسیلنٹ جہاں بنا پر دیا ٹیوشن ٹیوشن سینٹر کے کی لیے ضرورت جو باقی ہے وہ جناح کے نہیں سامنے. پڑتی. بہت کم ادارے ہیں, وہ گنتی پہ 1-2 ادارے ہوں گے جہاں پر ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑتی ہو, لیکن موسٹلی آپ کسی بھی اچھے سے اچھے اسکول میں چلے جائیں آپ کو ٹیوشن کی ضرورت ضرور ہوتی ہے. اور اسکول سے زیادہ ٹیوشنز میں فیس جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں, وہاں زیادہ پیسے بھرنے پڑتے ہیں لوگوں کو, ڈبل فیسیں. اب اسکول کا کیونکہ ایک لیبل ہے, وہاں سے انہوں نے بچوں نے پڑھنا ہے, وہاں سے سرٹیفکیٹ لینا ہے, وہ مجبوری ہے ان کی, لیکن اس لیبل جو ہے اسکول کا اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ٹیوشن بھی ضروری ہے. اور موسٹلی ٹیوشن جو ہے نا وہ آپ دیکھیں ٹیوٹر جو ہیں وہ اسی اسکول کے ہوتے ہیں, وہ اسکول میں نہیں پڑھائیں گے, وہ الگ سے کاروبار ہے, وہ آپ کو ٹیوشن پڑھائیں گے ایوننگ میں, اور 20-25 ہزار روپیہ ایک سبجیکٹ کی فیس لیتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, تو اور یہ فیس علیحدہ ہے, اسکول کی فیس علیحدہ بھرنی ہے. شارٹلی آنسر کیجئے گا, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی, میں نے یہی عرض کرنا ہے کہ تعلیم آج کاروبار بن گئی ہے, جس کی وجہ گورنمنٹ کی ناقص پالیسیاں اور مارداڑ ہے. دیکھیں آپ نے بات کی اکیڈمیوں کی کہ آپ پڑھے نہیں پڑھے, ہمارے اس وقت تو کوئی اکیڈمی نہیں تھی, لیکن اس وقت جرنیل بھی بنتے تھے, جج بھی بنتے تھے, اور آج بکتے ہیں یہ سارے عہدے. دیکھیں آصم منیر صاحب کا ایک میں نے انٹرویو سنا تھا, وہ کہتا ہے میں اکیڈمی نہیں گیا, میں نے 2 چیف جسٹس سے ریٹائر ان کے انٹرویو کیے, انہوں نے کہا جی ہم اکیڈمی نہیں کیے, ہم تو گھر کے گاؤں کے ٹاٹ سے پڑھ کے ہیں. لیکن دیکھیں جو محکمہ تعلیم ہے, جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے, یہ تباہ ہو گیا, اور تباہ ہوا ہے اس طرح کے جو لولے لنگڑے آپ وزیر بنا دیتے ہیں, جو استاد کو چور کہتے ہیں اور خود چوریاں روک نہیں پاتے اور کسی کو فکس نہیں کرتے. یہ بچہ جو ہے, یہ بچے جو ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, قوم کے معمار ہیں. جب بچے ہی نہیں رہیں گے تو بڑے کیسے ہوں گے, ملک کا مستقبل کیسے سنورے گا؟ اب ان ماؤں کو پوچھو جن کو اب تھوڑی دیر بعد ان کے بچوں کی معذرت کے ساتھ بولی لگنے والی ہے کہ وہ قبروں میں اتر جائیں گے, اور ہم وزیر سے اب تک چلے بھی گئے ہوں گے, وزیر تعلیم یا کوئی اور چیف منسٹر کا نمائندہ, کہ ہم آپ کی یہ معلومات کریں گے. ماننے والوں کا یہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی جو ہے نا وہ پڑھائی لکھائی پہ, بچے تعلیم اچھی حاصل کریں گے تو وہ آگے بڑھیں گے. لیکن یہ ہمارے سسٹم نا, ہمارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کی بھی مجبوری ہے سسٹم میں بیٹھنے کے لیے, ان کو انٹرنیشنل جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مرزا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. جاوید اقبال صاحب آپ بہت زیادہ شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. یقینی طور پر افسوس کیا جا سکتا ہے ان تمام فیملی سے, ان تمام خاندانوں سے جن کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور ان کے گھروں میں قیامت گزر گئی. یقینی طور پر میرے الفاظ ان کے زخموں کو مرہم نہیں رکھ سکتے, لیکن اس سے زیادہ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیجیے, کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ کے